ऑल ऑफ यू का मतलब आप सभी को। सो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है। दिस इज कपिल सीडर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। और उन 5 मिनट के अंदर आप लोगों के अंदर जो यहाँ पे आप देश का भविष्य आप लोगों को यहाँ पे बैठे हैं, उसको थोड़ा सा एक गाइडलाइन देना चाहिए। लेकिन सबसे पहले तो मैं एक चीज में विश्वास करता हूँ, nobody can succeed us until we want and nobody can teach us until we want। दुनिया का कोई इंसान हमें कुछ सिखा नहीं सकता जब तक हम सीखना ना चाहें, और दुनिया का कोई इंसान हमें कामयाब नहीं कर सकता जब तक हम होना ना चाहें। और कितने लोग यहाँ पे ऐसे जो कामयाब होना चाहते हैं, क्या मैं हाथ रेज देख सकता हूँ कितने लोग यहाँ पे? ग्रेट, आप सभी के एक बार कंट्री अप्लॉज होनी चाहिए, कंट्री अप्लॉज। यहाँ का युवा यहाँ पे बैठा है, युवा जोश जब तक नहीं दिखेगा ना, आपको पता है कामयाबी की सबसे पहली सीढ़ी है जोश, जुनून, पागलपन, फितूर, जज्बा। जब तक वो आपके अंदर नहीं दिखेगा तब तक आप जीवन में कामयाब नहीं हो सकते हमारे फ्रेंड्स। सो वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। रिस्पॉन्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू पे bunch of thanks to the all respected people who give a great chance to speak here। एक बार सभी के लिए एक बार ग्रेट अप्लॉज होनी चाहिए हमारा हिंदुस्तान के लिए। ग्रेट अप्लॉज, यार सभी की आवाज आ रही है। देखो सर को मैं इतनी देर से देख रहा हूँ, सर बोल रहे हैं तालियां बजाओ खुशी। सर आपका थोड़ा सा सहयोग करना चाहूंगा मैं आपको। मैं तालियां बजाने के फायदे बताता हूँ आज के आज। सबसे पहले तो देखिए तालियां बजाने के अगर आपने देखा होगा, एक तो रामदेव बाबा जी बताते हैं कि अगर हम प्रेस करते हैं हाथों को तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, तो ये हेल्थ बेनिफिट है हमें। और दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट जिसको हरियाणा वाले या फिर इंडिया वाले तो बहुत बात के फॉलो करेंगे, वो क्या? अब एक बात बताओ, अगर हम तालियां बजाएंगे तो हाथों में क्या आएगा? पसीना आएगा, यस और नो? यहाँ पे अब फैन चल रहे हैं, यस और नो? यस और नो? यस और नो? तो हाथों में पसीना आएगा, और हाथों में पसीना आएगा तो हवा चल रही है, पंखे चल रहे हैं तो पसीना सूखेगा, यस और नो? और जब हाथ में पसीना सूखता है तो क्या आती है? क्या होती है? क्या होती है? खुजली, यस और नो? और आप अपनी वापस पूछ के देखिएगा, जब हथेली में खुजली होती है तो क्या आता है? पैसा, यस और नो? तो यार अपने एक बार रेटिंग कर दो, पैसा आने वाला है। पर मैं आगे युवा में जोश देखना चाहता हूँ एक बार, क्योंकि कहते हैं मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनको सपनों में जान होती है, और पंख होने से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। और जब तक आपके अंदर हौसला नहीं आएगा तब तक आप जीवन में कामयाब नहीं हो सकते हमारे फ्रेंड्स। तो 2 पंक्तियां लास्ट में आप लोगों से एक मैसेज छोड़ना चाहूंगा आप लोगों के बीच। स्वतंत्रता दिवस हमारा आ चुका है, 70 साल हमें आजाद हुए हो चुके हैं, लेकिन हमारे फ्रेंड जब तक हम हमारी सोच से आजाद नहीं होंगे तब तक हम जीवन में कभी किसी से आजाद नहीं हो सकते हैं। सिर्फ नाम की आजादी लेना एक अलग बात है, और उस आजादी का फायदा उठाना बहुत बड़ी बात है। एक बात बताओ, हर इंसान के पास एक फ्रीडम है कुछ भी सोचने की। हमारा राइट ऑन दैट वे, यस और नो? अगर अब फिर भी हम क्या सोचते हैं? पढ़ेंगे लिखेंगे और एक अच्छी सी जॉब करेंगे, सिर्फ इस तक हमारा टारगेट सीमित रह जाता है। डॉक्टर या इंजीनियर बनने के बाद भी हम सिर्फ और सिर्फ एक चीज सोचते हैं, नौकरी देने वाले बनेंगे। आपको पता है 1947 के अंदर $1 था, लेकिन आज उसी $1 को लेने के लिए आपको 60 से ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे। उसके पीछे रीजन सिर्फ यही है, क्या है कि हमारा फोकस सिर्फ जॉब पे है। हम टारगेट क्या रखते हैं? हमें जॉब करना है, हमें टारगेट ही प्रिपेयर एक चीज के लिए जॉब करनी है। अब सोचिए दोस्तों, जिस दिन आप मालिक बनने की सोच आपके पास सुदृढ़ सोच डेवलप हो जाएगी, नौकरी तो आप दूसरों को भी दे सकते हो। फिर जरूरत नहीं होगी कि बाहर की कंपनियां यहाँ पे आए और अपना प्लांट एस्टेब्लिश करें और हमें जॉब दें। सो माय डियर फ्रेंड्स, सोच को अच्छा बनाइए, बेहतरीन बनाइए, बड़ा बनाइए, क्योंकि सोच किसी की जागीर नहीं है, वो आपके हाथ में है। आप चाहोगे तो सब कुछ हो सकता है, आप नहीं चाहोगे तो कुछ नहीं हो सकता माय डियर फ्रेंड्स। विद दिस वर्ड्स, और लास्ट में यहाँ पे देखो मेरे पास समय नहीं है, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर का, 5 मिनट अपने कीमती समय का इन्होंने मेरे को दिया है यहाँ पे निकाल के। लास्ट में उस युवा को डेडिकेट करना चाहूंगा, क्योंकि दोस्तों जोश, पागलपन और जुनून यही कामयाबी का रास्ता है, और किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्योंकि हेलीकॉप्टर को उड़ने की रिक्वायर्ड सीमित होती है, एक सीमा है कि यहाँ तक उड़ सकता है उसकी ऊंचाई की। उसके बाद एरोप्लेन की एक सीमा होती है कि वो उससे थोड़ा सा ऊपर जाएगा, और जिसकी कोई सीमा नहीं होती वो क्या होता है? रॉकेट, यस और नो? और उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या होता है? क्योंकि वो उड़ने से पहले आग छोड़ता है, और वो आग अगर आपके अंदर नहीं देखने को मिलेगी तो जीवन में आप अपने सपनों को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। और 2 शब्दों से अपने मैसेज को ओवर करना चाहूंगा, अच्छा लगे तो इस हॉल को एनर्जी में बदल दीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स। कहता हूँ, कहते हैं सुनिएगा,
ध्यान से सुनिएगा। अरे क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बहुत कीमती लाइनें आप लोगों को देने जा रहा हूँ। अरे क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए, कफन भी नहीं मिलेगा दफन के लिए, मरना है तो मरो अपने ड्रीम्स के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए और अपने वतन के लिए। और फिर देखिएगा दोस्तों, एक दिन तिरंगा फूल कर जाएगा आपके कफन के लिए। विद दिस वर्ड्स, थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, आवर्स अकेडमी को धन्यवाद करता हूँ और एक प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर्स का धन्यवाद करता हूँ। आप सभी युवा को यहाँ पे ट्रीट किया। विद दिस वर्ड्स, थैंक यू सो मच। नाम याद रखिएगा, एक दिन दुनिया के अंदर छाएगा दोस्तों। दिस इज कपिल सिब्बल। Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, sir. From the board,